दबंगों की गुंडाई से परेशान दलित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। घर के बाहर लिखवा दिया गया मकान बिकाऊ है, जिसको देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस पर भी इस दौरान कई सवाल उठे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम दबंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़कियों को छेड़ेंगे, कर लो जो करना है, क्योंकि हम दबंग हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। पहले बेटी को छेड़ा, फिर पिता को मारा, फिर पीड़ित ने घर के बाहर लिख दिया ये घर बिकाऊ है। अब आप सोच रहे होंगे तो पुलिस क्या कर रही थी? तो जनाब रुकिए और इन तस्वीरों की सच्चाई को समझिए। हम कुछ बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है और ये तस्वीर कहां की। दरअसल ये तस्वीर अलीगढ़ के दरदुआगंज क्षेत्र के गांव की, जहां दबंग अपने आप को गांव का बादशाह और दलितों को अपना गुलाम समझते हैं। यही कारण है कि गांव की एक नाबालिग के साथ दबंग किस्म के कुछ लोग पहले छेड़खानी करते हैं। उसके बाद जब लड़की इसका विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। जब पिता दबंगों को ऐसा करने से रोकते हैं तो दबंग पिता के साथ भी मारपीट करते हैं। मामला यही खत्म नहीं होता। पीड़ित जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है तो पीड़ित को ही आरोपी बना दिया जाता है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दबंगों के डर से और पुलिस की निरंकुशता से आहत परिवार ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि मकान बिकाऊ और पलायन करने पर मजबूर है। इसलिए बैठे हैं कि हमारे पति मार पीटा रहे और वो कोई रिपोर्ट ही ना ले रहे। रिपोर्ट ना ले रहे। क्या घटना थी, कब की थी? परसों की। क्या था मामला? पूरा मामला ये था, गली में आके बदतमीजी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, कंकड़ी मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और लड़की का हाथ पकड़े खींचा मेरे का। मेरे पति के संग में मारपीट की। उसके बाद फिर थाने में कार्रवाई हुई नहीं? इसमें नहीं हुई। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कुछ नहीं किया। वही जब मामला पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तब जाकर 4 दिन बाद पीड़ित की गुहार सुनी गई और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर सीओ ने कहा, रविवार की रात में खुद मौके पर गया था। उस दौरान मारपीट की बात तो सामने आई थी, लेकिन छेड़खानी जैसी बात नहीं आई। उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल थाने स्तर से कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी भी जांच की जाएगी और घर के बाहर लिखे मकान बिकाऊ है को पेंट कराकर हटा दिया गया है। देखिए, 4 सितंबर को थाना हरदुआगंज से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में आपसी वाद विवाद को लेकर के हल्की मारपीट हुई है और दोनों को मामूली चोटें आई थी। संज्ञान में आते ही आक्रामक पक्ष का 151 कर दिया गया था और दोनों पक्षों के अभियोग थाना हरदुआगंज में पंजीकृत करा दिए गए थे। इसमें मामले की संवेदनशीलता देखते हुए सीओ, एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है गाँव में और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम की गई है। जो पलायन का मामला है वो असत्य है। जो वादी पक्ष है वो घर पे ही मौजूद है और वहीं पे बना हुआ है और इसमें जो विवेचना है वो सीओ तरौली संपादित कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि पीड़ित को आज के समय में अपराधी बना दिया जाता है और दबंगों को पुलिस उनके रसूख के कारण छोड़ देती है। फिर वही रटा रटाया बयान सामने आता है कि मामले की जांच की जाएगी। साहब, वो तो हम भी जानते हैं कि खबर सामने आने के बाद मामले पर कार्रवाई की जाती है। सवाल तो यह है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती। एचएनएन के लिए अलीगढ़ से संवाददाता मुकेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मुकेश, पहले आप अपडेट बताइए कि इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है। मैं आपको बता दूं, इस खबर को लेकर यह अपडेट है कि अब फिलहाल जो प्रशासन बिल्कुल हरकत में आ गया है और जो है ये 4 दिन पुराना जो मामला था जिसे लेके गांव में जो है पुलिस तैनात कर दी गई है। उनके घर पर पुलिस लगी हुई है और जो लोग पलायन के लिए मजबूर थे उन्हें समझाने बुझाने में लगी हुई है। बाकी पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सबसे बड़ी चीज ये है मुकेश कि जब पीड़ित पहले पहुंचा था तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया और उसको बेबस होकर अपने घर के बाहर लिखना पड़ा कि मकान बिकाऊ है और वो पलायन के लिए भी मजबूर था। मैं बिल्कुल आपको बता दूं,
उसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इस तरीका की कार्रवाई की गई थी। जब पीड़ित वहां थाने पहुंचा था तो उसी को ही पुलिस ने बैठा लिया था, और बैठाने के बाद में वो नाराज होकर जब अपने घर आया तो 4 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा लिखा। मुकदमा जब लिखा पुलिस ने कि जब वो अपने घर पर लिख दिया उसने कि ये मकान बिका हुआ और पलायन के लिए वो मजबूर हो गया। जब खबर जो है चली तो उसका जब प्रशासन को पता चली तो प्रशासन गांव में पहुंचा उन्हें समझाने बुझाने में। अगर इस तरीका की कार्रवाई प्रशासन पहले ही कर देता कि मुकदमा दर्ज हो जाता और पीड़ित को न्याय मिल जाता तो शायद हो सकता है वो लोग। मुकेश, सवाल तो ये है कि दबंग गांव में जो दबंग किस्म के लोग होते हैं, क्या उनकी हनक चलेगी? हैं? अगर गांव में कोई रह रहा है, ये सिर्फ दलित परिवार की बात नहीं है, ये वहां पर रह रहे उन लोगों की बात है जो लोग गरीब तबके के लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर कोई रह रहा है तो दबंग आएंगे, कुछ भी करेंगे, चले जाएंगे। और सवाल पुलिस पे ये उठ रहा है कि पुलिस इस मामले में सोई रही, पीड़ित को सुना ही नहीं और पीड़ित को बैठा लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो है गांव में अगर कोई छोटे तबका का लोग और दबंग जो है जिस तरीका के उनके साथ में मारपीट करते हैं तो दबंगों के ही पक्ष में जो है पुलिस प्रशासन काम करता है। और जो छोटे तबका के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक ढंढोरा पीटती है कि हमारे यहाँ जो है सबको न्याय मिलता है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या गरीबों को कब तक इस तरीका के कई मामले अलीगढ़ में आए हैं और हर महीने ना आप देखते हैं कि अलीगढ़ में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जिस पर लोग जो है गरीब तबका के पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीब तबके के लोग इन दबंगों के कारण पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये अलीगढ़ की तस्वीर है और बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। पीड़ित जाता है थाने शिकायत करने, लेकिन पीड़ित को ही बैठा लिया जाता है और दबंगों को छोड़ दिया जाता है। 4 दिन बाद जब खबर चलती है, 4 दिन बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया है और एक जो रसूखदारों के साथ उनकी जो उठ बैठ है ना, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर बट्टा लगा रही है।